यह है क्रियो का हाइब एंटी घोस्टिंग गेमिंग कीबोर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ और सुपर रिस्पॉन्सिव है। इसमें आपको RGB लाइटिंग के साथ ही सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इस कीबोर्ड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको डिटैचेबल टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आपको इस कीबोर्ड के वायर के ब्रेक या फिर लूज होने की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं कि आपको बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो कुछ इस तरह आपको बॉक्स की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड में आपको क्रियो के ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। टॉप साइड में इसी कीबोर्ड के कुछ की स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में आपको सबसे पहले मिल जाता है एक यूजर मैनुअल। इस यूजर मैनुअल में आपको कई सारे की शॉर्टकट्स के साथ ही कीबोर्ड से रिलेटेड और भी सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको मिल जाता है क्रियो के 3 स्टिकर्स, USB टाइप A to टाइप C केबल। इसमें आपको 2 टूल्स मिल जाते हैं। एंड ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, क्रियो हाइब एंटी घोस्टिंग गेमिंग कीबोर्ड। डिज़ाइन की बात करें तो फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, इसमें आपको नमपैड नहीं मिलता है। नमपैड को छोड़कर इसमें सारे ही कीज आपको देखने को मिल जाते हैं। और राइट साइड में आपको एक स्पेशल रोटेशन नॉब देखने को मिल जाता है, जिसपे आपको क्रियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इससे आप अपने लैपटॉप या PC के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 84 कीज मिल जाते हैं, जिसमें आपका स्पेशल रोटेशन नॉब बटन भी इंक्लूडेड है। और इसमें आपको कीज रेड, ब्लैक एंड वायलेट 3 कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको कैप्स लॉक, ब्राइटनेस अप एंड डाउन और दूसरी चीज़ों के टोटल 4 इंडिकेटिंग लाइट देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपर की साइड में आपको USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। बॉटम साइड में आपको रबर की पैडिंग देखने को मिल जाती है और इसके साथ ही 2 डिफरेंट साइज के स्टैंड भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। दोनों स्टैंड के बॉटम में आपको रबर की पैडिंग मिल जाती है, जिससे कि आपको स्लिपरी सरफेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज का कीबोर्ड है। इसकी साइज नॉर्मली आपके लैपटॉप में मिलने वाले कीबोर्ड के साइज के सेम ही है। इसकी पूरी बॉडी इंक्लूडिंग कीज प्लास्टिक की बनी हुई है और राइट साइड में जो आपको स्पेशल रोटेशन नॉब मिल जाता है वो आपका मेटल का बना हुआ है। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये कीबोर्ड आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस कीबोर्ड को सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिंपली आपको इसके साथ मिले टाइप C केबल को ऊपर की साइड में दिए हुए टाइप C पोर्ट से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको USB पोर्ट को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है और जैसे ही इस कीबोर्ड को आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं आपको एक प्यारा सा वेलकम एनिमेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपका कीबोर्ड यूज करने के लिए रेडी है। ये कीबोर्ड मैक एंड विंडोज दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। इसमें आपको RGB लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो इसमें आपको डिफरेंट लाइटिंग एनिमेशन भी मिल जाते हैं, जैसे कि RGB लाइटिंग, बेब और सारे कीज़ एक कलर के। और मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इस एनिमेशन में आपके कीज़ के सारे लाइट्स ऑफ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी की को प्रेस करते हैं तो उस की से एक एनिमेशन स्टार्ट होता है और एनिमेशन की डायरेक्शन आपका की किस पोजीशन में है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर राइट साइड की को प्रेस करते हैं तो आपका एनिमेशन लेफ्ट में जाता है और अगर आप लेफ्ट साइड के किसी भी की को प्रेस करते हैं तो आपका एनिमेशन लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट में जाता है। सेम चीज़ आपके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कीज के साथ भी होती है। इसमें आपको एनिमेशन चेंज करने के लिए, लाइटिंग की ब्राइटनेस को बढ़ाने या फिर कम करने के लिए और इसके साथ ही एनिमेशन की स्पीड को भी कम या ज़्यादा करने के लिए कई सारे की शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप फंक्शन प्लस इंसर्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आप एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही फंक्शन अप एंड डाउन बटन से आप लाइटिंग की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में फंक्शन प्लस लेफ्ट और राइट बटन से आप एनिमेशन की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। इस कीबोर्ड के कीज काफ़ी सॉफ्ट है। किसी भी की को रजिस्टर करने के लिए आपको इस की को हल्का सा टच करना है और वो आपका की रजिस्टर हो जाएगा, जिससे कि टाइपिंग करते वक्त आपके हाथ जल्दी थकेंगे नहीं। और इसके कीज भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, जिससे कि इस कीबोर्ड पर गेमिंग करते वक्त आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें आपको जितने भी कीज़ मिलते हैं सभी में आपको 60 बिलियन का लाइफ स्पैन देखने को मिल जाता है और साथ ही इन सभी कीज़ को आप रिमूव भी कर सकते हैं और इसकी जगह पर आप दूसरी कीज़ को भी लगा सकते हैं और इसके साथ ही आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बॉक्स में आपको 2 टूल्स मिल जाते हैं, पहला तो आपका प्लास्टिक का, दूसरा मेटल का। तो पहले टूल से आप कीज़ को निकाल सकते हैं और दूसरे मेटल वाले टूल से आप की स्विचेस को रिमूव कर सकते हैं। इसमें आपको स्विचेस के 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। पहला हायर वेरिएंट जो कि मैंने बाई किया, इसमें आपको रेड स्विच मिल जाता है। दूसरा आपका लोअर वेरिएंट है, इसमें आपको ब्लू स्विच
मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो रेड स्विच वेरिएंट की अमेजोन पर प्राइस 3440 रुपये है और ब्लू स्विच वाले वेरिएंट की प्राइस 2990 रुपये है। दोनों ही प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। कीज के साउंड की बात करें तो आपको काफी बैलेंस साउंड सुनने को मिल जाता है, लेकिन इस कीबोर्ड में कुछ ऐसे की शॉर्टकट भी हैं जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसके साथ ही वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करने पर आपका वॉल्यूम म्यूट हो जाएगा। हालांकि आप इन सभी बटन्स को मैनुअली कस्टमाइज कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में आपको सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है और इस सॉफ्टवेयर को आप क्रियो की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस सॉफ्टवेयर को आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप कीबोर्ड को पीसी से कनेक्ट करेंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके कीबोर्ड को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके अपने आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइटिंग की कलर को चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साथ ही एनिमेशन पैटर्न और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं और इसके साथ ही आप अपने कस्टम एनिमेशन पैटर्न को भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम पैटर्न क्रिएट करने में आपको बहुत थोड़े ऑप्शन ही मिलते हैं, जैसे कि आप की लाइट्स एंड ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनिमेशन को कस्टमाइज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। ओवरऑल बात करें तो कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। रेड स्विच होने की वजह से कीज में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। RGB लाइटिंग और इसकी कस्टमाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही आप कीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपकी कीज़ में कोई भी खराबी आ जाती है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और लास्ट में आपको डिटैचबल USB टाइप C पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आपको इसके वायर के ब्रेक या फिर लूज होने की कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको जितने भी बेसिक चीज़ चाहिए होती है वो सभी चीज़ें आपको इस कीबोर्ड में बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।